मूवी की शुरुआत में हम 1979 की टेक्सास सिटी को देखते हैं, जहां पुलिस वाले मर्डर के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन के लिए एक घर में आए होते हैं और उस घर में जगह जगह पर खून के धब्बे होते हैं और वहीं पे बहुत सारे लाशें भी पड़ी होती है। जब पुलिस अंदर जाती है तो उन्हें वहां टीवी ऑन हुई मिलती है। अब इसके बाद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करते हुए बेसमेंट में चले जाते हैं और वहां वो कुछ देख के चौंक जाते हैं। अब इसके बाद कहानी 24 घंटे पहले ही दिखाई जाती है, जहां हम एक लड़की मैक्सिन को देखते हैं जो कि एक एडल्ट एक्ट्रेस होती है। यहाँ मैक्सिन ड्रग्स ले रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड वेन आता है जो एक छोटा मोटा फिल्म प्रोड्यूसर है। अब वेन और उसकी टीम एक लोकेशन पे अपनी फिल्म शूट करने निकल जाते हैं, जिसमें फिल्म का हीरो जैक्सन और हीरोइन बॉबी होती है और फिल्म का डायरेक्टर आरजे और उसकी गर्लफ्रेंड लॉरेन साथ होती है, जो कि फिल्म का टेक्निकल काम संभालती हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और उनके काफी सारे जरूरत के सामान खरीद लेते हैं। फिर वो लोग वहां से निकल के फाइनली आके अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं। फिल्म का नाम द फार्मर्स डॉटर होती है। यहाँ हम वही घर देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ वेन जाके घर के मालिक से मिलता है और वेन घर के लिए पहले से ही बात कर चुका है। ये घर एक बूढ़े आदमी का होता है जिसका नाम हावर्ड होता है। यहाँ हावर्ड वेन को देख के अपना गन पॉइंट कर देता है। वेन उसे बताता है कि उसने कुछ दिन पहले ही घर के लिए उसे फोन किया था। इसके बाद हावर्ड को उनके डील के बारे में याद आ जाता है। फिर वो उन्हें अपने सामने की केबिन में ले जाता है। यहाँ जब मैक्सिन गाड़ी से सामान निकाल रही होती है तो वो नोटिस करती है पल उसे खिड़की से देख रही है, जो उसी घर के मालिक की बूढ़ी बीवी होती है। जब वो लोग अपने केबिन में आते हैं तो हावर्ड को याद आता है कि वेन उसे अकेले आने की बात करी थी, लेकिन वेन यहाँ उसे कुछ और पैसे दे देता है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। लेकिन हावर्ड को उन सब को देख के थोड़ा अजीब लगता है। उसे अब तक ये नहीं पता होता कि ये लोग एक एडल्ट मूवी शूट करने आए हैं। वेन नहीं चाहता था कि हावर्ड को इस बारे में कुछ पता चले। फिर हावर्ड वहाँ से चले जाता है। वो लोग जैक्सन और बॉबी के साथ अपने एडल्ट मूवी शूट करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी ओर मैक्सिन अपनी सिगरेट जला के बाहर टहलने चली जाती है और जाकर एक लेक के पास पहुंच जाती है। तभी कोई आके उसके पीछे से देख रहा होता है। मैक्सिन अपने कपड़े उतारकर वहां तैरने लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो वहां से बाहर आ रही होती है, वहां एक मगरमच्छ उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो उसके पास पहुंचे उससे पहले मैक्सिन किनारे तक पहुंच के पानी से बाहर आ जाती है। फिर जब वो अपने केबिन की ओर जा रही होती है, वो बूढ़ी मकान मालकिन दूर से उसे देख रही होती है और उसे इशारा करके बुलाने लगती है। जब मैक्सिन उसके घर जाती है तो वो बूढ़ी औरत उसे अपनी कुछ पुरानी तस्वीर दिखाने लगती है जब वो जवान हुआ करती थी, और वो उसे कहती है जब मैं जवान थी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत थी, और वो उसे बुरी तरीके से छूने लगती है, जिससे मैक्सिन को थोड़ा अजीब लगता है। तो भी वहां हावर्ड पहुंच जाता है, जिससे वो मैक्सिन को वहां से जाने के लिए कहती है। मैक्सिन उस घर के पीछे के दरवाजे से अपनी केबिन की ओर चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिन की शूट होने वाली होती है, जहां मैक्सिन शॉट से पहले ड्रग्स लेने लगती है, जिसके बाद अब वो शॉट के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर हम उस बूढ़ी औरत पॉल को देखते हैं जो अपनी पुरानी मेकअप निकाल के सजने संवरने लगती है और वो अपने आप को जवान करने लगती है। अभी यहाँ हम जैक्सन और मैक्सिन को एडल्ट सीन करते हुए देखते हैं, जहाँ पल उन्हें खिड़की से देख रही होती है। जब वो अपने घर आती है, वो होनी होकर हावर्ड के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका है और उसे डर लगता है कि कहीं इंटीमेट होने के दौरान उसे हार्ट अटैक न आ जाए। अब हम देखते हैं कि शूटिंग के बाद सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, तो फिर लॉरेन कहती है उसे भी इस मूवी में एक्टिंग करनी है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड आरजे उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन लॉरेन उसकी बात नहीं मानती। तभी वेन आरजे को कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को एक्टिंग करने दे, जिसके बाद अब आरजे मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए शूट करता है। फिर हम आरजे को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है, जिस वजह से वो बाथरूम में जोर जोर से रो रहा होता है क्योंकि लोरे ने उसी के सामने इंटीमेट सीन करने लगी। अब जिस वजह से रात में किसी को बिना बताए वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही वो गाड़ी लेकर वहां से निकल ही क्या होता है, तभी उसकी गाड़ी के सामने पल आके खड़ी हो जाती है, जिसे देख के आरजे गाड़ी से बाहर निकलता है, जहां वो बूढ़ी औरत उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन आरजे उसे अपने से दूर कर लेता है, जिससे पल गुस्से में उसके गर्दन में चाकू घुसा देती है, जिससे मौत हो जाती है। इसके बाद हम लॉरेन को देखते हैं जो नींद से उठकर आरजे को ढूंढने लगती है, और जब वो उसे ढूंढते हुए बाहर आती है तो वहाँ वेन भी बाहर आ जाता है, जहाँ लॉरेन उसे बताती है कि आरजे अंदर कमरे में नहीं है और वो कहीं गायब हो गया है, जिसके बाद अब वो दोनों अलग अलग होकर आरजे को ढूंढने लगते हैं। वेन उसे ढूंढते हुए फार्म में चले जाता है और यहाँ हावर्ड अपने घर से बाहर निकल के लॉरेन को देखता है और उसे अपनी बीवी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसकी बीवी पल घर में नहीं होती। लॉरेन को टॉर्च लेने अपने घर के बेसमेंट में भेज देता है,
जिसके बाद वो टॉर्च लेने बेसमेंट में चली जाती है, लेकिन जब वो टॉर्च लेकर बाहर आ रही होती है तो वो देखती है कि हावर्ड ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब यहाँ फंस जाने के बाद लॉरेन बेसमेंट में इधर उधर देखने लगती है और उसे वहाँ एक लाश लटकी हुई दिखाई देती है, जिससे देख के वो काफी डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से कोई उसकी आवाज सुन नहीं सकता था। इसके बाद हम वेन को देखते हैं जो आरजे को ढूंढते हुए उसका पैर एक बड़े से कील में फंस जाती है, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है। तभी उसे दरवाजे के बाहर कोई दिखाई देता है और वो उसे करीब से देखने के लिए दरवाजे के पास जाता है। फिर जैसे ही वो दरवाजे की होल से देखने की कोशिश करता है, पल बाहर से उसकी आंख में एक कील घुसा देती है, जिस वजह से वही उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम जैक्सन को देखते हैं जो केविन के बाहर आता है और वो देखता है कि हावर्ड एक गन लेकर बाहर खड़ा है। वो जैक्सन को कहता है कि वो पॉल को ढूंढने में उसकी मदद करे। फिर ये लोग पॉल को ढूंढते हुए लेक की ओर जाते हैं। तभी जैक्सन लेक में डूबी हुई एक कार देखता है और तभी हावर्ड उसे अपनी गन से शूट करके उड़ा देता है। इसी बीच हम पॉल को देखते हैं जो मैक्सिन के रूम में आती है और मैक्सिन के साथ नंगे होकर सो जाती है। पर कुछ देर बाद जब मैक्सिन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने पॉल को देखकर चौंक जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुन के बॉबी वहां पहुंच जाती है। इस वजह से पॉल वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर हम लॉरेन को देखते हैं जो बेसमेंट में फंसी होती है और वो एक हथियार बेसमेंट की दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी हावर्ड आकर उसकी उंगलियों में मार के उसे जख्मी कर देता है और उसे वहीं अंदर रहने के लिए कहता है। दूसरी ओर बॉबी पॉल का पीछा करते हुए लेक पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है पॉल बिना कपड़ों के वहां खड़ी हुई है, जिस वजह से वो उसके पास जाकर उसे ढकने लगती है, लेकिन पॉल उसे गुस्से में लेक में धकेल देती है, जिससे वही मगरमच्छ आकर उसे खा जाता है। दूसरी ओर अब हम मैक्सिन को देखते हैं जो उस घर में अकेली होती है और वो देखती है बाहर हावर्ड और पॉल घर की ओर आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के वो अपनी बेड के नीचे छुप जाती है। तभी वो दोनों उस कमरे में आकर अपने किए हुए कत्ल के बारे में बातें करने लगते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हावर्ड और पॉल इंटीमेट होने लगते हैं। उसी का फायदा उठाकर मैक्सिन उनकी नजरों से बचते हुए वहां से निकल जाती है और जब वो जाकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो वो देखती है वहां आरजे की लाश पड़ी हुई है और गाड़ी की टायर पंक्चर है और वहां से गाड़ी की चाबी भी गायब है। तभी वो लॉरेन की चिल्लाने की आवाज सुनती है। फिर वो अपनी गाड़ी में रखी गन को निकाल के सीधा उस घर में घुस जाती है। तभी गुस्से में लॉरेन मैक्सिन को इन सब हादसे के लिए ब्लेम करने लगती है और घबराते हुए वहां से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी हॉबर्ट उसे गोली मार देता है और जैसे ही हावर्ड और पॉल लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं तभी अचानक हावर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। पल उसे देख के काफी दुखी और परेशान हो जाती है। अब इसके बाद मैक्सिम हावर्ड की ट्रक की चाबी ले लेती है और अपनी पिस्टल से पॉल को शूट करने लगती है, लेकिन उस पिस्टल में गोलियां नहीं होती। अब इसके बाद पल मैक्सिम की बड़ी सी गन उठा के मैक्सिम को शूट करने लगती है, लेकिन पॉल उस गन के झटके को झेल नहीं पाती, जिससे वो गन के झटके से उड़ के पीछे गिर जाती है। अब जिस वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है और वो मैक्सिम को मदद मांगने लगती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करती क्योंकि उसने उसके सभी दोस्तों को जान से मार डाला। इसलिए वो उस ट्रक को स्टॉर्ट करके पॉल का सर को कुलते हुए वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह उस घर में हम पुलिस वालों को देखते हैं, जो कि हम मूवी के शुरुआत में देख चुके हैं, जहां पुलिस वालों को वहां चारों तरफ लाशें दिखाई देते हैं और उन्हें एक कैमरा भी मिलता है जिसमें वो एडल्ट मूवी शूट किया गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मूवी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।